लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। क्या खूबसूरत लाइनें हैं, और इन लाइनों का जो अर्थ है, जो मतलब है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। शत शत नमन है उन सभी वीरों को जो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, और हमारा बहुत बड़ा सल्यूट जाता है उन सभी वीरों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, उनके परिवारों के लिए, कि जो इन सपूतों को भेजते हैं देश की रक्षा करने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए। न्यूज मीडिया 47 पर स्वागत कीजिए आप हमारा। आज स्पॉटलाइट की सीरीज में मैं आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो रहूंगी आपके साथ, और आज मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान। और खास मेहमान इसलिए क्योंकि जैसे हमने कहा कि अ वेरी बिग सल्यूट टू ऑल द सोल्जर्स हु आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी, और जो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हमारी रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, और पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा देते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आज हमारे साथ न्यूज मीडिया 47 में स्पॉटलाइट की सीरीज में हमारे साथ है मेजर जनरल विक्रम डोगरा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू जी। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मेजर जनरल विक्रम डोगरा जो हैं वो अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए गए हैं फॉर सर्विंग द इंडियन आर्मी फॉर मोर देन 37 इयर्स। रेसिपिएंट ऑफ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एंड प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल इनको मिल चुका है। साथ ही एट द एज ऑफ 58, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस क्रंच टू दिस इंटरव्यू एक्चुअली। एट द एज ऑफ 58 आयरन मैन ऑस्ट्रिया इन्होंने जीता 1 जुलाई 2018 को, जो कि सिर्फ 1 घंटे और 20 मिनट का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एंड ही बिकेम द फर्स्ट जनरल इन द वर्ल्ड टू डू सो। मोटिवेशनल स्पीकर एंड टेडएक्स स्पीकर, क्या नहीं है आप तो सर। आपके लिए बहुत बड़ा सल्यूट है हमारी तरफ से कि आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। बहुत ही धन्यवाद आरती। मगर एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा, ये जो टाइमिंग था मेरा ये था 14 घंटे एंड 40 मिनट्स। ओके फाइन जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपका सफर था कि आप फिटनेस गुरु के नाम से जाने ही जाते हैं, और फिटनेस की बात कहें तो सबसे पहले आपका नाम उभर कर आता है। तो ये जो आयरन मैन ऑफ इंडिया का जो ये सफर था, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और थोड़ा अपना आर्मी बैकग्राउंड के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। सो आर्मी बैकग्राउंड के बारे में तो आपने बता ही दिया है। मैंने 1981 में आर्मी ज्वाइन की थी दिसंबर में, और मैंने एक आर्मर्ड रेजिमेंट ज्वाइन की थी जो कि जिसका नाम है पूना हॉर्स, जो कि पूरे कॉमनवेल्थ स्टेट्स में नेशंस में सबसे हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट है। और मेरी रेजिमेंट में 2 परमवीर चक्र है, अरुण खेत्रपाल एंड तारापुर। सो ये बहुत ही डेकोरेटेड रेजिमेंट थी जो मैंने ज्वाइन की थी। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी टैंक रेजिमेंट थी, पूरी ट्रेनिंग हुई टैंक्स के ऊपर, और हमारी पोस्टिंग्स रहती थी वेस्टर्न फ्रंट में ज्यादातर, राजस्थान, पंजाब, इस इलाके में, क्योंकि टैंक्स इसी इलाके में ऑपरेट करते हैं। मगर बीच में मेरे को मौका मिला JNK में भी नौकरी करने का। तो ये सफर चलता रहा, कभी ट्रेनिंग अकेडमीज में एज अ इंस्ट्रक्टर, कभी किसी हेडक्वार्टर्स में, कभी यूनिट में, फिर ब्रिगेड कमांड, डिवीजन कमांड। एंड आफ्टर 37 इयर्स प्लस मैंने फिर मैंने इंडियन आर्मी में सर्व किया। और इसके जब मैं तकरीबन लास्ट 2-3 साल में था, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ एक चैलेंजेस जो होते हैं ना लाइफ में, वो कम हो गए। क्योंकि अपने प्रोफेशन के बारे में मेरे को सब कुछ जो सीखना था मैं सीख चुका था। ऑफिस में कोई इतना चैलेंज नहीं था, क्योंकि जानकारी हो जाती है इतनी एक्सपीरियंस के साथ। घर में भी सब सेटल था, बच्चे सेटल हो गए थे, घर में भी सेटल हो गए थे हम। तो मेरे को कुछ चैलेंज चाहिए था, तो इसलिए मैंने जब देखा तो मेरे को ये आयरन मैन चैलेंज नजर आया, जो कि इतना, जब उसको मैंने देखा, इतना लंबा चैलेंज है, इतना ग्रूलिंग और टफ चैलेंज है, कि मैंने सोचा वाकई में ये एक ऐसा चैलेंज है जो मेरे को करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की। मैंने 1.5 साल ट्रेनिंग की। तो हो सकता है लोगों को पता ना हो आयरन मैन क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ आपको। आपसे सवाल पूछने इसमें 3 इवेंट होते हैं। जी बिल्कुल। इसमें 3 इवेंट होते हैं। सो 3.8 किलोमीटर्स तो पहले इसमें स्विमिंग करनी होती है।
हम्म, उसके बाद आपको 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है, जी। एंड उसके बाद फुल मैराथन जो कि 42.2 किलोमीटर की होती है वो करनी है। सो ये हम्म, तीनों इवेंट एक के बाद एक और 17 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप इसको 17 घंटे में कर सकते हो तो आपको आयरन मैन का खिताब। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सो ये किताब है आपको मिला। आयरन मैन। जी। आ, हाँ, जी। ये वैसे मैंने ट्रेनिंग की 1.5 साल। ये अच्छा, जो ट्रेनिंग आपने की उस ट्रेनिंग के लिए अगर कोई इसको ट्राई करना चाहे या वैसे भी अगर फिटनेस की अगर हम बात करें तो क्योंकि आप फिटनेस गुरु के नाम से जाने जाते हैं और एक आइकन के तौर पर आप जाने जाते हैं, तो फिटनेस की अगर जहाँ पे बात आती है तो उसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो किसी को अपनी लाइफस्टाइल के लिए अपनाने चाहिए? आई थिंक फिटनेस में जो दो तरह की फिटनेस होती है। एक तो फिटनेस होती है नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने के लिए, ओके। और उसमें हमें कोई ज्यादा इतना ख्याल इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। हम्म, करेक्ट टाइप का खाना खाना, एक्सरसाइज करना, नींद एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की होनी। सो ये सब अगर कोई भी आदमी या लेडी एक्टिव ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीजेस से आप सेफ रहते हैं। मगर अगर आप कहते हो एंड्योरेंस इवेंट जैसे आयरन मैन का है, उसमें ऑफ कोर्स आपको बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ट्रेनिंग करने के लिए। उसमें आपकी फिर डाइट भी डिफरेंट हो जाती है और आपको रेस्ट एंड रिकवरी के लिए भी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। जी, बिल्कुल। और संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ख़ासकर मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए आई थिंक इन सभी चीज़ों को। टू बी मेंटली फिट बाय योर बॉडी इज़ टू बी मेंटली फिट बाय योर माइंड फर्स्ट। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द 5 मेथड्स टू अचीव your dreams? Anyone who can ever dream, who dreams to be anything, to pursue anything in the life, to get anything in the life, so what are the 5 basic things which they should follow? तो सबसे तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हर इंडिविजुअल को सपना देखना चाहिए। जी। मस्ट ड्रीम। हम्म, मैं जब लोगों से मिलता हूं तो कई लोग कहते हैं कि हमारा ड्रीम था मगर हमने कहीं रास्ते में ड्रीम छोड़ दिया, क्योंकि चलते चलते हमें ऐसा लगा कि ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा हमारा सपना। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबको ड्रीम करना चाहिए, और उसमें आपको अगर अपना ड्रीम को पूरा करना है तो दो चीज की पहले जरूरत है आपको। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ड्रीम क्या है, और दूसरा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने में कि मैं ये जो भी मेरा ड्रीम है मैं इसको पूरा कर सकता हूं। एक बार ये दो चीज हो जाते हैं तो फिर ऐसे 5 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जिसको अगर आप फॉलो करो तो मैं समझता हूं कि आपका ड्रीम आपको हासिल हो सकता है, नहीं तो आप अपने ड्रीम के एटलीस्ट बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। और इसमें सबसे पहला यह है कि आपका जो सपना है उसका क्लियर पिक्चर बनाइए कि मेरा सपना क्या है। जब तक आपको अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो दूसरों को भी आपको जब तक क्लैरिटी नहीं है तो आप उसके पीछे आप फॉलो नहीं कर सकते हो। क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं सोच रहा हूं कि ये भी मेरा ड्रीम है, ये भी हो सकता है, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। तो ये क्लैरिटी जरूरी है फर्स्टली कि मेरा ड्रीम क्या है, और उसको कंफ्यूजन आप फिर ज्यादा है, नोट कर लो। क्लैरिटी कम एक है। डायरी में आप नोट कीजिए। जी। हाँ, मेरे ख्याल क्लैरिटी। से। तो एक हाँ। बार क्लैरिटी आपको आ गई, आप उसको नोट कर लो। जी। कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं यही कह रही थी कि आजकल देखने में आता है क्लैरिटी कम है और कंफ्यूजन ज्यादा है। लोग सोचते या ओवर ड्रीमिंग चल रहा है आई थिंक, बिकॉज उनको क्योंकि वो क्लियर नहीं है, फोकस नहीं है अपने पॉइंट्स को लेकर, इसलिए वो बहुत सारे ड्रीम्स एक साथ देख रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी ये जरूरत है कि एक ही ड्रीम के ऊपर फोकस किया जाए? एक टाइम पे मैं समझता हूं एक ही ड्रीम हो सकता है, क्योंकि ड्रीम जो है ये क्या होता है? ड्रीम ऐसी चीज है जो आपको इमिडिएटली नहीं मिल सकती, तभी आप एग्जैक्ट। उसका सपना देखते हो। जब आप हम्म, बोलते हो ना कि सपने देखो, तो सपना हैज टू बी समथिंग जो कि इमिडिएटली या आसानी से हासिल नहीं हो सकता, तभी वो सपना बनता है।
तो इसमें इसका मतलब फाइनाइट टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 1 महीने, 1 साल लगे, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, डिपेंडिंग आपका सपना क्या है। और आपका सपना कुछ भी हो सकता है। किसी का सपना है कि मेरे को रिच बनना है, किसी का सपना है मेरे को प्रोफेशन में टॉप पे पहुंचना है। सो हर एग्जैक्टली। स्टेज के ऊपर हर डिफरेंट इंडिविजुअल का डिफरेंट सपना होता है। सो आई डोंट थिंक साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा सपने हो सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि एक सपना हासिल करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट ड्रीम स्टार्ट हो सकता है, मगर एक टाइम के ऊपर एक ही ड्रीम आप रियलिस्टिकली या प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट आर सो द एक बार अदर आपने डिफरिंग अपना पॉइंट्स? ड्रीम, जी। हाँ, सो एक तो आपने अपना ड्रीम आपने डिसाइड कर लिया क्या है, उसको आप नोट कीजिए। और अगर कोई ऐसा आदमी या औरत है जिसके तरह आप बनना चाहते हो, मगर मानो कोई कहता है मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है, और मैं एज एन एक्टर शाहरुख खान की तरह बनना चाहता हूँ, तो आप उस इंडिविजुअल की फोटो भी जहां आपने लिखा हुआ है आपका ड्रीम उसके साथ लगाए। और हर सुबह जब आप उठें, आप अपना ड्रीम को पढ़ें, ताकि आपके माइंड में ये रिफ्रेश हो जाए कि मेरा ड्रीम क्या है। और ये इस तरह काम करता है कि जैसे आप अगर आप कार खरीदने जाओ, तो आप कई मॉडल्स कार के देखते हो और फिर आप डिसाइड करते हो कि मैंने ये कार खरीदनी है, आपने वो कार खरीद ली। सडनली जब आप रोड पे जाते हो तो आप देखते हो हर तीसरी चौथी कार वही वाला मॉडल घूम रहा है, मगर ये कारें सडनली आती नहीं है वहां पे, वो हमेशा थी। मगर क्योंकि अभी आपने वो कार खरीदी है, तो वो मॉडल आपके माइंड में आगे आ गया है, इसलिए आपको वो नोटिस हो रहा है। सेम टाइप, जैसे अब अपना ड्रीम को डिसाइड कर लेते हो और रोज उसको पढ़ते हो, तो ये आपकी बॉडी और माइंड सब कॉन्शियसली आपको मदद करेगा आपके ड्रीम की तरफ प्रोपेल करने के लिए। जो सेकंड पॉइंट है जी। वो ये है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, वो एक दिन में नहीं मिलता आपको, इसलिए आपको उसको छोटे गोल्स में बांटना पड़ेगा। तो आप छोटा गोल बनाएं और उसको एक टाइमलाइन दीजिए कि इस गोल को मैं मान लो 1 साल में करूंगा या 2 साल में करूंगा, नेक्स्ट ये पहुंचने के बाद मैं नेक्स्ट गोल करूंगा। तो गोल बाय गोल आपको अपने ड्रीम के नजदीक पहुंचना है। और इसमें आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जी। जैसे एक रॉक क्लाइंबर, रॉक क्लाइंबर है, वो रॉक फेस के सामने खड़ा हुआ है, 100 फुट ऊंचा उसने रॉक क्लाइंब करना है। उसको मालूम नहीं है कि मैंने जाना ऊपर कैसे जाना है, उसको रास्ता नहीं मालूम है। तो मगर उसको ये मालूम है मैंने जाना कहाँ है। तो वो क्या करता है, पहले एक स्टेप लेता है, वो देखता है कि मैं कहाँ पे पकड़ूं रॉक को, उसको पकड़ के एक स्टेप ऊपर लेता है। तो ये मान लो आपका पहला गोल था। फिर वहां से वो देखता है दूसरा स्टेप कहाँ लेना है, वहां से दूसरा स्टेप लेता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप वो अपने ड्रीम की तरफ नजदीक पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। इसी तरह आपको अपने ड्रीम को बांट के छोटे गोलों में और उनको टाइमलाइन देनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको, वो ये है कि आपको अपने ऊपर पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करना है। अब पॉजिटिव प्रेशर क्या चीज होती है? प्रेशर तो हम सब समझते हैं, लोग कहते हैं बहुत प्रेशर है ये करने के लिए वो करने के लिए, मगर पॉजिटिव प्रेशर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है और ये ऐसे फ्रेंड्स हैं आपकी तरह सारे अचीवर हैं, उनको कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ बनना है, उनका पूरा माहौल अचीवमेंट का है। तो इनके साथ रहने से आप में जो प्रेशर जनरेट होगा, आप में भी पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। और इसके बरखिलाफ अगर आपका ऐसा कोई ग्रुप है जो कि बिल्कुल मनमौजी, केयरलेस, केयर फ्री, केवल मजा करना, कुछ अचीव नहीं करना, तो आपके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस पड़ेगा ऐसे काम करने के लिए। सो पॉजिटिव प्रेशर के और भी तरीके हैं, और मैंने जब अपना ड्रीम पूरा किया तो मैंने एक टेक्निक अप्लाई की थी पॉजिटिव प्रेशर की, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्लेजिंग। मैंने क्या किया, मैंने जब डिसाइड किया कि मैंने आयरन मैन करना है, तो मेरे को मालूम था ये बहुत टफ है, इसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और हो सकता है मैं कहीं इस जर्नी में क्विट कर दूं, कर ना पाऊं। तो इससे रोकने के लिए मैंने फेसबुक, सोशल मीडिया में जाके सबको बता दिया कि मैंने आयरन मैन करना है। अब जब मैंने लोगों को बता दिया तो फिर अपनी इज्जत के लिए मेरे को क्विट करने का जो रास्ता था ना वो बंद हो गया। सो ये एक पॉजिटिव प्रेशर का तरीका है। Yeah, I generated positive pressure to make sure I don't quit, because every day when I trained,
I wanted to quit. Okay. So this was the third point, generate positive. Fine. The fourth point is, आपकी जर्नी के बीच में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करने में माहिर नहीं है या यूज टू नहीं है या करना नहीं चाहते, मुश्किल कदम उठाने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक 21 डे रूल होता है। 21 डे रूल क्या है कि एक रिसर्च हुई है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी 21 डेज के लिए सेम टाइम नॉर्मली उसको आप 21 डेज कंटिन्यूसली वो एक्टिविटी करो, तो 22nd डे पे वो एक्टिविटी एक हैबिट बन जाती है। मान लो अगर कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो आप 21 डेज के लिए अर्ली मॉर्निंग उठिए एंड 22nd डे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उठने की कोशिश करेगी। सो इसको बोलते हैं 21 डे रूल। सो ये किसी भी ड्रीम में जब आप फॉलो करते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट जो इसमें ये है कि आप पॉजिटिव रहें, आपके आसपास जो सराउंडिंग्स हैं, नेचर हैं, उसको एंजॉय करो, अपनी जर्नी को एंजॉय करो, आप गॉड को याद करो, उनको थैंक करो। सो पॉजिटिविटी जब जनरेट होती है तो ये सब आपको आगे प्रोपेल करेगी। तो मैं समझता हूं अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो करें, मैंने इनको फॉलो किया था, तो आप अपने गोल को अगर अचीव नहीं करते तो उससे बहुत नजदीक एटलीस्ट पहुंच जाएंगे। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि ये 5 पॉइंट्स हैं और बहुत आसान है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। पहले तो पॉजिटिव ऑरा चाहिए, आपको ड्रीम फिक्स कीजिए कि एक पर्टिकुलर ड्रीम जिस पर आप काम करें, अपने आप को फोकस रखिए, मेहनत और खुद के लिए वो प्रेशर, वो पॉजिटिव प्रेशर आप बना के रखें। और 21 डेज की जो ट्रीटमेंट जो मेजर सर ने बताया है उसको डेफिनेटली करें, और बिल्कुल मैं भी करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है खुद को संयम में लाने का। शायद हाँ, यस, मैं समझता हूँ कोई भी इसको फॉलो करेगा, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो उनको जरूर अपनी ड्रीम जो है वो हासिल हो जाएगी। जी, और आज हमारे साथ थे मेजर विक्रम देव डोगरा, और जो कि एवीएसएम है और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे साथ रहे स्पॉटलाइट की सीरीज में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और साथ ही चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या वो ऐसी चीजें हैं, क्योंकि 5 पॉइंट्स तो आपने बताई ही टू अचीव योर ड्रीम्स, क्या ऐसी चीजें हैं अगर कोई आर्मी में आना चाहता है, इंडियन डिफेंस सर्विस में आना चाहता है, तो उसे उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और उसी को फोकस में रखकर आगे बढ़ना चाहिए इसमें? मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि आर्मी है क्या। आर्मी, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप आर्मी ज्वाइन करो या मत करो, ये बहुत ही एक पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि आर्मी में एक पर्टिकुलर काइंड का इंडिविजुअल चाहिए होता है। नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब या और जॉब की तरह आर्मी नहीं है। आर्मी एक वे ऑफ लाइफ है। इसमें आपको पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा, तभी आप आर्मी ज्वाइन करें। और अगर आपने ये डिसीजन ले ली कि यस मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, तो मैं समझता हूं सबसे पहले आपको मेहनत करके जो रिटन एग्जाम होता है वो पास करना है। उसके बाद एक सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, और आपकी पूरी एटीट्यूड और बाकी चीज को वो जज करते हैं। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं आदमी कर सकता, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकली आप फिट हैं तो आप फिट हैं, केवल आपको थोड़ा वो गाइडेंस दे सकते हैं जब आपसे इसकी ट्रेनिंग करते हो। एंड लास्टली मेडिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, मैं पहले बोलूंगा उसको एडवाइस कि आप जाके अपना मेडिकल चेकअप पहले करा लीजिए, क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो ये पूरी जो बाकी आपने मेहनत की है वो बेकार हो जाएगी। तो मेडिकली आप पहले फिट हो जाइए, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए ताकि आप एग्जाम पास करें, और थर्डली फिर एसएसबी के लिए तैयारी कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग न्यूज मीडिया 47 इन द स्पॉटलाइट सीरीज। यू वेलकम, इट वाज अ प्लेजर। जी, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि आगे भी स्पॉटलाइट की सीरीज में हम अपनी खास पर्सनालिटीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज मीडिया 47 के साथ, और इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज न्यूज मीडिया 47 को। फिलहाल मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत। बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात इसी प्लेटफॉर्म पर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।